आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके, अपनी भूमिका निभा सके। आप देख रहे हैं जागरूक समाचार का विशेष एपिसोड। इस एपिसोड के लिए जागरूक समाचार की टीम ने शहीद भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह से देश की वर्तमान हालत में भगत सिंह की विचारधारा के संदर्भ में नौजवानों की भूमिका के बारे में जानना चाहा। प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने नौजवानों के लिए भगत सिंह का संदेश बताया। सुनिए पूरी बातचीत। साथी, आपका उदयपुर में स्वागत है और इस मौके का हम फ़ायदा उठाने के लिए कम से कम आप जैसे बुद्धिजीवी और सक्रिय साथी से ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान जो निज़ाम है और जो हालात है और जिसको बदलना ज़रूरी है, ऐसे में भगत सिंह के संदर्भ में या और क्रांतिकारी साथियों के संदर्भ में हम नौजवानों को इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है? पहले तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों को अपने आप में ये विश्वास बनाना चाहिए कि जो इतिहास का कानून है कि 1757 में एक व्यापारी कंपनी आई और 1857 में 100 साल के बाद उस कंपनी को ख़त्म किया गया लोगों ने, जो हमें बताया कम गया है। एक्चुअली 1857 आम लोगों का इकट्ठे होके मतलब, और उसी में उनके अपने इतिहासकार कहते हैं कि जब भारत में धर्म से ऊपर उठकर और जात पात से ऊपर उठकर लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वो इम्पीरियलिज्म का एंड होगा। तो वो सबक उन्होंने सीखा। फिर अगले 90 साल का सेकंड साइकिल चला, जिससे मतलब एक नई तब्दीली तो आई कि ब्रिटिश चला गया, लेकिन जो हालात बदलने चाहिए थे उसमें प्रॉब्लम रही। और इसके लिए भगत सिंह ने भी 1924 में, क्योंकि वो पीरियड है जब उन्होंने आयरलैंड को भी देखा, मतलब उसकी ट्रांसलेशन भी किया कि वो कैसे मतलब अंग्रेज़ के साथ समझौते तक पहुंच गए, लेकिन हमारे यहाँ तो दंगे हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई। और आप देखिए कि वो जो 1924-25 का टाइम है वो दो ताकतों का मतलब बिखरना है। उसी वक्त आरएसएस भी बनती है, जो कम्युनलिज्म को लेके अपना आधार चुपके से काम करना और मतलब अंग्रेज़ को मदद करना, और दूसरी तरफ ये था कि लोगों की मुक्ति किस में होगी। तो उन्होंने 5 सूत्र का प्रोग्राम बनाया, जो मैं समझता हूँ कि आज नौजवानों को समझने की ज़रूरत है। पहला तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी कमज़ोरियों के ख़िलाफ़ लड़ना है, क्योंकि हमारी कमज़ोरियों को फ़ायदा हमारा खुदगर्ज अपना लोग भी उठाते हैं और विदेशी भी उठाता है। तो खुदगर्जी मतलब वो कमज़ोरियाँ क्या हैं, उसमें है कि हम धर्म के नाम पे एक जुनून में लड़ते हैं। जबकि भगत सिंह का एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल और है कि अगर आप पब्लिक में, जैसे उन्होंने कहा था आज़ादी की लड़ाई और मजहब का प्रश्न, तो उन्होंने कहा कि लियो टॉलस्टॉय से सीखें। उसने कहा कि धर्म की 3 परतें हैं, 3 लेयर्स हैं। एक फ़िलॉसफी है, फ़िलॉसफी जहाँ धर्म आया क्योंकि एक मॉडल को लेके आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो उस पर लोगों का झगड़ा नहीं है। दूसरा जो है वो उसमें ह्यूमनिज़म है, समाज को कैसे जुड़ के चलना है। तो ये वैल्यू सभी में है, अगर इन पे रहा जाए तो कोई झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा कहाँ होता है, जहाँ रिचुअलिज्म आ जाती है जी, कि नहीं ये ऐसे करना है। तभी भगत सिंह ने उस वक्त भी कहा कि ये कितनी बड़ी भारत की सितम ज़रीफ़ी है कि यहाँ एक दरख्त के पत्ते पे भी आदमी मार दिए जाते हैं, एक कागज़ का टुकड़ा टूट जाए ताजिए का तब आदमी मार दिए जाते हैं, गऊ के नाम पे, पशु के नाम पे हम आदमी मार देते हैं। तो मतलब यहाँ आदमी की कीमत है नहीं। तो ये सितम ज़रीफ़ी है। और उस पर ही उन्होंने कहा कि नौजवानों को अपने दिमाग से धार्मिक जुनून निकालना है, उन्होंने जात पात से अपने आप को मुक्त करना है। और फिर उसके बाद मतलब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वही है कि लिंग भेद। और उन्होंने एक जगह लिखा भी बाद में कि जब लड़के लड़कियां तनदेही से भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो वो हमारा लिबरेशन का युग होगा। तो वो लिंग भेद को ख़त्म करना। और चौथी बात जो उन्होंने बहुत खूबसूरत कही वो ये है कि नौजवानों को जो बात बीत रहा है उसका कारण समझना चाहिए। हमें बातें समझ के नहीं करना चाहिए, हमें क्यों हो रहा है उसके गहराई तक जाने की। और ये आपस में संवाद करके और दुनिया के तजर्बे को समझ के हम समझ सकते हैं। जैसे आप लैटिन अमेरिका को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नवोदारवाद कितना और वहाँ मुड़ रही है चीज़। अब चिली में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मतलब वहीं चिली से ये नवोदारवाद शुरू किया था।
अब उसको ख़त्म किया, लेकिन बाद में एक उन्होंने $1 बिलियन खर्चा लोगों को ये भ्रम देने के लिए कि ये जो नया संविधान है ये आपसे ज़मीन छीन लेगा, और लोगों ने वोट नहीं किया। लेकिन अब वहाँ बच्चे जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारा संविधान दो हमें। तो मतलब ये जो भावना है, तो उस तजर्बे से हम सीख सकते हैं। और भगत सिंह ने उस वक़्त, मैंने अभी एक जो आपके लिए काम किया, खटखट कला में एक भगत सिंह का स्टडी रूम बना है, वाह, जिसमें आप एंटर करेंगे तो आपको पता चलेगा किस देश की कौन से ऑथर की क्या किताब पढ़ी है, वो सारी सामने नज़र आएंगी आपको। तो मतलब कहने का भाव है कि अब नौजवानों को, क्योंकि जब संकट आता है तो आप पीछे से तो आधार मिलता है आपको, लेकिन आगे सोचने के लिए आपको दुनिया भर से ज़रूर मिलना चाहिए। और इसमें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज़ याद आई। मतलब नेताजी सुभाष ने 17 साल की उम्र में अपने एक दोस्त को चिट्ठी लिखी। उनको आया कि आपको जतिन बागा से मिलाना चाहते हैं, वो सबसे बड़े रेवोल्यूशनरी थे। तो वो कहता है क्या वो संपूर्ण व्यक्ति है? तो उसका दोस्त पूछता है वो संपूर्ण व्यक्ति क्या होता है? वो कहता है संपूर्ण व्यक्ति वो है जिसने इतिहास को उसके नियम से समझ लिया, और जो आज का मतलब जो हो रहा है दुनिया में उसको समझा है, और उसमें फिर ये क्षमता होती है कि वो आने वाला भविष्य देख सकता है। बिल्कुल। तो जो भगत सिंह में हम देखते हैं, सुभाष में देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों को, क्योंकि ये संकट आपको कोई भी आके नहीं सॉल्व करेगा, ये आपको सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास, मैं अभी कुछ नौजवानों से बात आज हो रही थी, मैंने कहा कि मतलब चाहे, क्योंकि एक डिबेट में तो रहे 74th और 73rd अमेंडमेंट आ गई, लेकिन आपके गांव में यहाँ भी लागू नहीं है, ग्राम सभा कहीं नहीं है, लोगों का खुद बैठ के अपना फैसला करना, अपनी ज़रूरत को एहसास करना, नीचे से ऊपर को जाना है। नहीं तो वर्ल्ड बैंक भेजेगा तो वो फिर आपकी उसके मुताबिक ज़रूरत पैदा करेंगे। तो इसलिए, और 5वीं जो बात कही उन्होंने कि हमें अंग्रेज़ के साथ क्या प्रॉब्लम है, कोई ना कोई तो राज करेगा। तो वो कहते कि उसने इतनी असमानता, इनइक्वालिटी प्रोड्यूस कर दी है, जिसको नौजवान भारत सभा के मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा कि मतलब हमारा स्वराज जो है वो 98% लोगों के लिए होगा, और 98% लोगों की हिस्सेदारी से आएगा। तो तीसरी बात मैं समझता हूँ कि ये 5 असूल आज हमें समझने की ज़रूरत है। और फिर जो उन्होंने कहा था कि मैं एक नारा लगा रहा हूँ, अगर मेरा नारा लोग समझ गए तो मेरी ज़िंदगी की कीमत मिल जाएगी। और वो संपूर्ण नारा जो है वो है साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और साम्राज्यवाद को समझाते हुए उन्होंने बड़े सिंपल शब्दों में कि साम्राज्यवाद को क्या समझना है, तो उन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद मतलब वो विदेशी है जो विदेशी शक्तियाँ दूसरे देश को लूटती हैं, लेकिन ये भी बात बोली है कि वो उसके साथ ऐसे हालात भी पैदा करती हैं जिसमें उनकी लूट चल सके। तो आज हमारे सामने बिल्कुल वो परिस्थितियाँ हैं कि जब स्टेट को लोगों को तो वो निर्भर कर रहे हैं, मतलब उनसे जो रिसोर्सेज हैं वो छीन रहे हैं ताकि वो निर्भर हो जाएं, और निर्भर आदमी जो है वो गुलाम बनाया जा सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि नौजवानों के सामने बड़ा चैलेंज है, और इस पे सिर जोड़ के हमें ज़मीनी सतह पे काम करने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ कि मुझे तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि वो 3 दिन पहले उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, तो लास्ट में उन्होंने लिखा कि जो हमारे लोगों में काम करें उनको थोड़ी वैदगी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के दुख सुख में, मतलब जैसे कि ट्राइबल्स हैं उनके पास एक ज्ञान है जिससे सेहत को ज़्यादा ठीक रखा जा सकता है, और आज जो मंडी है वो बिल्कुल उसके उल्ट चलती है, पानी समाधान करता है, नमक समाधान करता है। तो इसलिए मतलब हमें उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के दुख सुख में साझीवाल हों, तब लोगों को आप में एतबार आएगा, फिर आप जो भी मतलब आगे की बात करेंगे वो उनको समझ लगेगी। धन्यवाद, आपका समय लिया।